गाइस, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा की। तो गाइस, कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो शायद कोई नहीं जानता। सो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब, ताकि और भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनू टाटा एक हाउसवाइफ थी। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रतन टाटा का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गाइस, अगर रतन टाटा की खासियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिली इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी थे। वह साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इसी दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। फिर रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्होंने 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का उन्हें निदेशक नियुक्त किया गया। वह 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इसी दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। वे यही नहीं, वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। अगर बात करें रतन टाटा के सामाजिक कार्य की, तो सामाजिक कार्य में वे अपनी पूरी सेवा से लोगों के काम की सराहना करते थे और उनका मार्गदर्शन भी करते थे और उन्हें उनके कामों के लिए बड़ा योगदान भी देते थे। और वही बात करें अगर उनकी शिक्षा में योगदान की, तो रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास बहुत ही महत्वपूर्ण कैपिटल है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना भी की थी। उन्होंने कई छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान भी की थी। गाइस, अगर बात करें स्वास्थ्य सेवा की, तो टाटा स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने कैंसर जैसे इलाज का भी रिसर्च किया, एड्स का उपचार किया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ताकि लोगों का बेहतर इलाज हो सके। गाइस, क्या आप जानते हैं कि जिन दिनों में अक्सर लोग अपना टाइम पास कर रहे होते, उन्हीं दिनों को उन्होंने अपने करियर के बेहतरीन पल बनाया। कॉलेज के दिनों में सवार हुआ तो उन्हें विमान उड़ाने का भूत। रतन टाटा की उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ था। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे। उन्हें अपना यह शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर मिला था। दिक्कत थी तो सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उन्हें इतने पैसे मिलते नहीं थे कि फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां भी की थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए जूठे बर्तन भी धोए थे ताकि वो विमान उड़ाने का उनका शौक ये पूरा हो सके। और गाइस, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जुनून होना चाहिए। गाइस, अगर बात करें रतन टाटा की पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में वह अविवाहित ही रहे। रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ, लेकिन वह शादी के मुकाम तक पहुंचते पहुंचते रह चुके थे। उनकी शादी नहीं हो पाई थी। खबरों की माने तो कहा जाता है वह 4
बार शादी करने के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे तब तक समय ऐसा आया तब उन्हें प्यार भी हो गया था, लेकिन 1962 के बाद रत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थी, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी शादी का फैसला नहीं किया, क्योंकि उनको मानना था कि अगर एक बार प्यार करे तो उसे निभाना जरूर जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त की बात ऐसी थी कि युद्ध के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी। फिर उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और रतन टाटा को प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया है, जैसे पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था, पद्म भूषण जो 2000 में दिया गया था, ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये 2009 में दिया गया था, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2012 में दिया गया था। तो गाइस ऐसे ही रतन टाटा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान दिया गया था। वैसे तो रतन टाटा आम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। लोग उनके इन दिनों को काफ़ी ज़्यादा याद करके मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो गाइस ये थी पूरी अपडेट रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा सिर्फ अपनी ही लाइफ में नहीं बल्कि अपनी लाइफ से करोड़ों युवाओं के मोटिवेशन का एक स्रोत बन चुके हैं। बेशक वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग अभी भी उनको याद करते रहेंगे। उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ से लोगों को सीख तो मिलेगी, आखिरकार वो कैसे स्ट्रगल करके अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने जूठे बर्तन भी धोए। तो गाइस मेरा मानना है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस काम करने का अपना एक जुनून होना चाहिए। सो गाइस आपका क्या कहना है रतन टाटा के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस एक वीडियो बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलती है मोटिवेशन। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू अपडेट के साथ।